परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। तो किस किस भक्त को अपनी नैया की पार लगानी है, दोनों हाथ खड़े खड़े और प्रेम से जयकार लगाए, बोल बांके बिहारी लाल की।
नैया कृष्ण कन्हैया सावरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ओ राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे।
है लगन तुम्हारा, कभी थके न पाँव रे। राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागे गोपाल धुन लागी, कान्हा धुन लागी, कन्हैया धुन लागी। अरे राम धुन लागे, मैं बोलूंगा राम धुन लागे, आपको बोलना है कन्हैया धुन लागे। क्या बोलना है? कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागे कन्हैया धुन लागे, 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 कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, अरे 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 राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, राम धुन लागे, ओ राम धुन लागे। जय जय श्री राधे। जीवन में हमें भगवान के चरणार बिंद में किसी भी प्रकार की समर्पित होना है, चाहे हम बहुत बड़े पद पर हैं और चाहे हम बहुत छोटे घर में हैं, वहाँ भी हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं। महाराज विदुर जी, जिन विदुर जी ने हस्तिनापुर में कोई छोटा पद नहीं था, स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन विदुर जी कभी भी धृतराष्ट्र का समर्थन नहीं किया, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में अंधा था। बीच बीच में आकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निकट आकर समझाता था कि देख, तुम जिस दुर्योधन को अपना पुत्र मान रखे हो, कभी कभी पूर्व जन्म के शत्रु भी पुत्र के रूप में आ जाते हैं, और कभी कभी पूर्व जन्म के माता पिता सात्विकी और पुत्र अधर्मी, तो कभी कभी पूर्व जन्म के अधर्म भी पुत्र के रूप में आ जाते हैं। अरे धृतराष्ट्र, आपके जो पुत्र है ये अधर्मी है, दुष्ट है, इसे आप त्याग दें। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होता है ना, उनका एक स्वभाव हो जाता है कि सब केवल मेरे गुण का ही गुणगान करें, मेरे अवगुण का कोई देखे ही नहीं। परंतु विदुर जी तो महात्मा थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के समीप रख दिया कि आपके जो पुत्र है वो महान अधर्मी है, महान पापी है, इसे आप त्यागो। दुर्योधन को सूचना मिली, दुर्योधन ने कहा तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, आज मैं तुम्हें ही निकाल देता हूँ। देखिए, उन पद पर भी रहकर श्री कृष्ण भक्ति को नहीं त्यागा, और दुर्योधन ने कहा तुम मेरे राज्य को त्याग दो, तो भी कहा तुम मुझे भगा रहे हो, अब तुम्हें भागना पड़ेगा। विदुर जी जैसे महात्मा ने कहा मैं भागने के लिए आया हूँ, तुम तो मुझे भगा सकते हो, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मैं जहां भी रहूंगा वहां जरूर आएंगे, वो हमें कभी नहीं भगाएंगे। तुम अगर चाहते हो तो मुझे निकाल दो। तो क्या विदुर जी बहुत धन लेकर गया था, बहुत ऐश्वर्य लेकर गया था? किसी को एक छोटा सा गांव के वार्ड नंबर भी बन जाता है तो सोचता है कि मैं बहुत धन कमा लूं। तो विदुर जी तो महाराज सम्राट के प्रधानमंत्री थे, हस्तिनापुर नरेश के, तो कुछ ले भी गया? बोले नहीं। एक बात ध्यान देना, जीवन में समस्त पाप को भगवान महाराज नहीं देखते। यदि एक अधर्म यदि हमसे हो गया ना तो उसे भगवान छोड़ते नहीं। तो क्या है, तो किसी महात्मा का, कोई भगवान के भक्त है, कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान के ध्यान कर रहे हैं, कोई भगवान के पाठ कर रहे हैं, उससे अपमान ना हो जाए। वो
कि रावण का अंत हुआ, विभीषण जैसे महात्मा का अपमान किया था, और दुर्योधन का अंत तभी होगा जब विदुर जी जैसे महात्मा का अपमान किया। दुर्योधन ने विदुर जी को यहां तक कह दिया, जो उनके पिता तुल्य थे, अरे दासी का पुत्र, तू तो मेरे घर में सदा परंपरा रही है तुम्हारी, जो दासी का काम किया है, तू मेरे पिता के मेरे विषय में ही गलत उपदेश दे रहे हो, अभी निकलो। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से कहा कि विदुर जी कुछ धन लेकर गया कि नहीं? बोले कुछ नहीं, एक कार्य तो जरूर किए, अगर आप किसी महापुरुष के अपमान करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे विदुर जी ने सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरव के पुण्य लेकर ही विदुर जी चले गए। और विदुर जी कहां गए? विदुर जी गए कहां? तो गंगा किनारे एक कदली का वन था, सूखे केले के पत्ता का एक झोपड़ी बनाया, जिन झोपड़ी में आस, जीवन में एक आस जरूर रखना चाहिए, एक विश्वास जरूर रखना चाहिए कि भगवान जरूर हमें मिलेंगे, चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, जब हम उनके हो गए और वो हमारे हैं तो हमें जरूर मिलेंगे। यही विश्वास लेकर विदुर जी और विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने कन्या की उपासना की। आज जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए शांति दूत बनकर, तो समस्त हस्तिनापुर को महाराज दुल्हन की तरह सजाया गया, परंतु सभी को दुर्योधन ने आमंत्रण भी किया, परंतु एक को आमंत्रण नहीं किया। वो कौन है? तो विदुर जी। विदुर जी के अंदर एक विश्वास था कि श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे। इधर विदुरानी आज उन छोटी सी झोपड़ी में श्री कृष्ण के सुंदर छोटे से नन्हे से गोपाल स्वरूप की उपासना करती थी, लड्डू गोपाल की। उनके निकट, उन छवि के निकट प्रार्थना कर रही है, हे कृष्ण, यहाँ तो झुंड के झुंड भीड़ लगी है, उन भीड़ में कहीं न कहीं विदुर जी भी खड़े थे और एक नजर से श्री कृष्ण को देख रहे, लेकिन विदुरानी की हिम्मत नहीं कि उन भीड़ में जाए, इसीलिए विदुरानी ने घर में ही, उन छोटी सी कुटिया में ही, उन झोपड़ी में ही श्री कृष्ण को पुकार रही थी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, तुम कब तक रुलाओगे? सही है, जो आपसे प्रेम की है, प्रेम के बदला आपने क्या दिया? केवल आपने उसे रुलाए हो, केवल आपने आंसू दी है। उन गोपियों ने भी तो आपसे प्रेम किया, आप उसे छोड़कर चले गए। माता यशोदा ने आपको लाड लड़ाया, तो माता यशोदा को छोड़कर आप चले गए। ब्रजांगनाएं ने आपसे प्रेम की, तो उन ब्रजांगनाओं को आप त्याग कर चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने आपसे प्रेम किया, तो डोम के हाथ से बिकना। रंती देव ने आपसे प्रेम किया, तो भूखे रहना पड़ा। महाराज शिवी ने आपसे प्रेम किया, तो शरीर को एक एक टुकड़े कर। जिसने आपसे प्रेम किया, आपने तो केवल रुलाए ही, लेकिन आप इतने दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, रोते हुए उन भक्तों के निकट आप आकर उसे हंसा दिए। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। जीवन में आप जिसे प्रेम करो ना, उससे मांगो नहीं। अगर आपके प्रेम सही है, आपकी निष्ठा सही है, आपके समर्पित भाव है, आप जो इच्छा भी नहीं करोगे
उससे कई गुना आपको समर्पित कर देंगे। तो हमने परमात्मा से प्रेम किया है तो हमें मांगना नहीं है, क्योंकि हम तो उनके हैं और वो हमारे हैं, फिर मांगने की क्या जरूरत है। वो तो सबके अंतःकरण में विराजमान है। विद्रानी ने हे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, मैंने तो आपसे प्रेम किया, केवल मैं रोया तो आपके लिए, हंसा तो आपके लिए, देखा तो केवल आपके ही रूप, क्या आप नहीं आओगे? मानो भगवान ने कहा हम हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर की सुंदरता को भी देखा, दुर्योधन की सजावट का भी देख लिया। दुर्योधन को भगवान ने कहा अरे दुर्योधन, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें सुयोधन कह रहा हूं, फिर भी पांडवों तुम्हारे कोई ना कोई तो जरूर लगेगा। कौन लगेगा जरा बताओ? बोले मेरे भाई लगेगा। बोले अगर भाई लगेगा तो उनका भी अधिकार है, उन 5 भ्राता के लिए तुम कुछ तो दो। मैं केवल 5 गांव मांगने के लिए आया हूं, तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। अब आपस में तेज बातचीत होने लग गई, जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कहा और स्वयं धृतराष्ट्र ने कहा कन्या अभी दोपहर के समय हो चुके हैं कि आप चलिए भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो मेरे अंदर भूख लगे या आपके हृदय में प्रेम। ना आपके पुत्र के अंदर प्रेम है और ना मुझे भूख लगी। तो बोले आप भोजन कहाँ करोगे? भीष्म पितामह ने कहा मेरे यहाँ चलिए। बोले आप भी तो दुर्योधन के ही अन्न खाए। द्रोणाचार्य ने कहा प्रभु मेरे यहाँ चलिए। बोले आप भी तो दुर्योधन का अन्न खा रहे, तो आप कहाँ खाओगे मेरे गोविंद? बोले मैं खाऊंगा जो मेरे को पुकार, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में जिस समय भगवान अपने दिव्य धाम को जा रहे थे, उस समय भगवान से उद्धव जी ने प्रश्न किया हे प्रभु आप ये बताइए कि आप इन 24 अवतारों में माता यशोदा की तरह और माता कौशल्या की तरह कोई ऐसा भक्त हुए हैं जो आपको लाड लड़ाए होंगे? आप सोचेंगे कि भगवान खाते नहीं, वो जरूर खाते हैं। जैसे हम लोग चावल दाल सब्जी रोटी खाते हैं ना, भगवान वो नहीं खाते। भगवान आप जिस भाव से उनके लिए बनाते हैं ना, अगर भगवान खाने लगे जाएंगे तो आप भोग भी नहीं लगाओगे। आप ये सोचोगे कि नहीं खाते, जरूर खाते हैं। आपका भाव, आपका जो उस भोजन में जैसा भाव रहेगा, आप क्रोध में अगर भगवान के भोजन बनाते हो तो भगवान और आपको क्रोध ही देंगे। अगर आप ईर्षा में भोजन बनाते हो भगवान के लिए तो अगर वो ईर्षा ही मिलेगा, और अगर आपके हृदय में प्रेम है तो प्रेम से उनके भोग बनाते हो तो आपको प्रेम ही देंगे। लेकिन महाराज उद्धव जी ने कहा हे प्रभु ये बताओ अगर आप भोजन नहीं करते हो तो आप क्या खाते हो? बोले मैं उस भोजन का रस लेता हूं। आपका भाव जैसा है, आपका विचार जैसा है, आपका स्वभाव जैसा है। दुर्योधन ने तो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखे, भगवान वहां छूने के लिए भी नहीं गए, क्योंकि वहां विचार दूषित था, वहां स्वभाव दूषित था, वहां मन दूषित था। और भगवान अगर वो भोजन करते तो शायद भगवान को अपच हो जाता। भोजन वही करना चाहिए जो भोजन सही होकर शरीर में पचे। भगवान ने कहा वो भोजन से तो अपच हो जाता, वो तो रस लेते हैं, उनका नाम ही है रसो वैसा। भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद का कथन है रसो वैसा, रसानाम समूह जैसा रस। वो तो समूह रस के ही समूह है। जैसे छोटे से बालक दीपावली के दिन उनकी माता पिता ने बाजार जाकर एक महाराज हाथी खरीद कर लिया है, घोड़ा खरीद कर लिया है। कौन सा हाथी? तो चीनी के रस का बना हुआ जो हाथी था उसे ले आया। अब उस बच्चे ने जहां से तोड़कर देखा और मुख में लिया, पूछ तोड़ा तो मुख में लिया तो मीठा लगा,
जहां से तोड़ा वो शक्कर के हाथी को वो मीठा ही मीठा लगा, स्वाद बराबर है। इसी प्रकार आपका भाव, आपका स्वाद, आपका प्रेम, कृष्ण भक्ति तो हर हमेशा जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में मिल जाएगा, प्रेम तो उसी स्थिति में मिल जाएगा, लेकिन आपका भाव सही होना चाहिए, आपका प्रेम सही होना चाहिए, क्योंकि वो रस स्वरूप, उन रसराज को हमें प्राप्त करना, वहां केवल भाव है। तो तब जिन्हें भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि इन 24 अवतारों में ऐसा कहीं रस मिला माता यशोदा की तरह, माता कौशल्या की तरह? बोले हाँ, रामा अवतार में जो प्रेम माता कौशल्या के भोजन रस में मिला, वही एक माता और थी जो लोगों ने तिरस्कार किया, ना देखने में सुंदरी, ना कोई ऊंच जाति की, ना कोई पढ़ी लिखी, जीवन पर्यंत अपने लिए, जैसे रसोईया होता है ना, तो रसोईया भोजन सही बना कि नहीं, तो बड़े बड़े भंडारा में वो सब भोजन को थोड़ा थोड़ा चीखता है, तो चीखना यानी चीखता केवल जीवा पर, वो कंठ में न जाए, उसे चिखनिया भी बोलते हैं। वो केवल एक, उसमें जैसे 10 रसोईया तो एक ही उस सब भोजन को रस लेगा कि क्या है, कि ये सही में बना है भोजन की नहीं बना। उसी प्रकार का एक ऐसी भी माता थी जो केवल रस लेती थी, वो खाती नहीं थी। वो कौन? तो माता सबरी। सबरी की बैर में जो स्वाद मुझे मिला वो स्वाद कहीं नहीं मिला, क्योंकि सबरी की झूठन बैर में चीख चीख कर प्रभु के लिए रखती थी। और प्रभु ने, सबरी ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, प्रभु के सामने तो सबरी ने स्वयं अपने आप को दे दिया। फूलों की महाराज बिछावन मार्ग पर करने लगी, और प्रभु आया, प्रभु से मांगा नहीं, प्रभु को दिया, कहा लो थाल भर कर लाई थी बैर का फल। समस्त बैर फल को चीख रहा था, स्वाद नहीं लिया था, केवल चीखा कि मीठा है कि खट्टा है। और भगवान के सामने जब रखा और भगवान ने जब उस रस को लिया, बोले इनको कौन सा रस दूं जो इस रस से महासमुद्र में वो डूब जाए? तो बोले नवधा भक्ति है। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति पर, सबरी ने नहीं मांगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो तो इतना सब कुछ दे देगा, इतना दे देगा कि आप ले ही नहीं सकते। बोले पहला मुझे स्वाद रामा अवतार में सबरी के झूठन बैर में मिला, और दूसरा स्वाद विदुरानी। अब देखिए विदुरानी भगवान के लिए क्या बना रही? साग, और वही केला के वन में रहती थी, तो कहीं वृक्ष में पका हुआ फल था, कृष्ण के लिए रखा कि मेरे कृष्ण आए। फिर भी कृष्ण की याद में सुबह से संध्या निकल गई, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए। उदास होकर अब नहाने के लिए जा रही थी और नहा रही थी, उसी समय श्री कृष्ण ने दरवाजा को खटखटाने लग गए कि दरवाजा खोलो। महाराज जो ही जिसके लिए रो रही थी, जिसके लिए पुकार रही थी, वो उनको सामने देखा, मानो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई जो सब कुछ भूल गए। लेकिन कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो खिलाओ, तो मुझे कुछ दो। बोले क्या दूं? ना स्थान बैठने के लिए महाराज जो एक पीढ़िया थी लकड़ी के, उसे कहीं जहां रखती थी, सोची कि यहाँ महाराज अपवित्र है, कहाँ बिठाऊं? श्री कृष्ण ने कहा अपने दुशाला श्री कृष्ण ने दे दिया, लो इसी पर मुझे बिठा लो, मुझे भूख लगी है। भूख अब क्या दे? विदुर जी तो माखन मिश्री लेने के लिए चला गया था, इधर घर में केला था, केला जो छिलका हटाने लगे, कृष्ण के रूप माधुरी में इस प्रकार मस्त हो गई जो छिलका कन्हैया के मुख में डाल रही है और गिरी नीचे। महापुरुष लोग कहते हैं कि ये प्रेम है। आज हरि आए विदुरे घरे पावना, 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 विदुर
घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना। आप पुकारिए जरूर एक दिन मेरे पास भी मेरी गोद लाइए। विदुर नहीं घर हे विदुरानी विदुर नहीं विदुरानी विदुर नहीं घर हे विदुरानी विदुर नहीं विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे भारत पानी होली अंग समाय न छिया भोजन कहा जी बाबना भोजन कहा जीवावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। इतने में ही विदुर जी आए विदुर जी आए हरे खोटे वचन सुनाए हरे खोटे वचन सुनाए छिलका देते श्याम मुख माई श्याम मुख माई कहाँ गवाई भावना कहाँ गवाई भावना आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर ओ विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। क्रोध दो प्रकार के होता है। एक क्रोध जो स्वयं उन क्रोध में मेरा स्वार्थ भरा हुआ,
उस क्रोध को पाप कहते हैं। वो फिर आपको भगवान के निकट नहीं जाने देते। एक क्रोध जो हमारी इच्छा है कि हम भी भगवान की कथा सुने, हमारी इच्छा है हम भी भगवान के कीर्तन करें, हमारी इच्छा है कि हम भी भगवान के धाम वृंदावन जाए, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, लेकिन किसी का क्रोध आ जाता है और उसमें यदि रुकावट आता है तो लगता है इसे श्राप देकर जला दो। क्रोध को दूर करना है तो भगवान के निकट चले जाओ, क्योंकि भगवान ही ऐसा है जो क्रोध को भी मारने के लिए अवतार लिया, काम को भी मारने के लिए अवतार लिया। बहुत लोग कहते भाई हम कैसे भजन करूं, हमारे अंदर इच्छा बहुत है। बोले इच्छा लोभ भरा हुआ है, कण कण में लोभ भरा हुआ है, इच्छा के अंत है ही नहीं, हम कैसे उनके भजन। तो भी घबराओ नहीं, तो भी भगवान की शरण में जाओ। चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, जो भी है वो भी भगवान के समर्पित कर दो। क्रोध आता है तो हर करते हैं, बोले हाँ बिल्कुल। कैसे? तो जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया, सृष्टि कैसे विस्तार होगी जो ब्रह्मा जी आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को प्रिय नहीं लगा था, ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया था, जिससे रुद्र भगवान प्रकट हो गए थे। वो ब्रह्मा की सृष्टि को समाप्त करने लगे। अंत में ब्रह्मा को अपनी छाया को दो रूप में करना पड़ा था, एक मनु के रूप में, एक शत्रुपा के रूप में। मनु महाराज से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। लेकिन महाराज एक कारण था, क्या? भक्त आ जाए और भगवान ना आवे तो भक्त फिर किसके आश्रय लेंगे? तो भगवान अपने दिव्य वैकुंठ लोक में एक दिन अपने परम प्रिय भक्त से कहा कि सृष्टि के तो विस्तार हो रही है, लेकिन इन सृष्टि विस्तार में जितने श्रेष्ठ भगवान की भूमिका है, उससे भी कई गुना श्रेष्ठ भगवान के प्रिय भक्त का है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भी भूमिका इन सृष्टि में श्रेष्ठ माना जाए। तो भगवान की बराबर कौन हो? भगवान के समीप कौन टिके? तो भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि आप कोई उपाय करो। तो लक्ष्मी जी ने जय विजय से कहा, किसी कारण वसात लक्ष्मी जी जा रही थी भगवान से मिलने के लिए, नारायण से मिलने के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया। लक्ष्मी जी बहुत क्रोध की, अगर श्राप लक्ष्मी दे देती तो शायद जय विजय को तभी असुर बनना पड़ता। भगवान से लक्ष्मी जी ने कही, बोले अब मेरी लीला प्रारंभ होने वाली है, तो हमें भक्त को भी भेजना है। आप ये ना सोचो कि मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे। मेरे अंदर अनेक प्रकार की कामना है तो भगवान काम है तो भगवान नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मेरे अंदर लोभ भरा हुआ है तो भगवान नहीं मिलेंगे, अरे वो मिलेंगे। भगवान की तो यहीं से लीला प्रारंभ हुई। जब शनकादिक बद्रिका आश्रम में जो 5 वर्ष की नित्य अवस्था लेकर भगवान के स्मरण कर रहे थे, उसी समय महाराज भगवान ने अपने प्रिय भक्त से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, हे संत, क्योंकि साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम, संत मेरा हृदय और मैं उनके हृदय। प्रेरणा दी कि आप मेरी लीला को विस्तार करो। अब आप कहोगे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा की है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, फिर भी उनसे बात करो तो एक क्षण में क्रोध कर लेता है। तो होता है कि भाई भगवान को क्यों पूजो? वर्षों से
पूजते चले आ रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर से जो मेरे अवगुण है, मेरे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ अवगुण है क्रोध, वो दूर नहीं होता। आप घबराओ नहीं, क्रोध भगवान को दे दो, क्योंकि भगवान को क्रोध को ही मारने के लिए भी तो अवतार लेना पड़ा, लोभ को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, काम को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। कभी कभी मन में होता कि भाई हम दिन रात सत्कर्म करते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो क्रोध है, अब स्वयं इच्छा है कि क्रोध नष्ट हो जाए। देखिए यहाँ क्रोध नहीं, भगवान के पास भी क्रोध आ जाता है। कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वा तत्र दोष हरिक्षया। जो भगवान के हो चुके हैं वहां यानी वैकुंठ धाम में ना क्रोध है, ना लोभ है, ना काम, ना लोभ का प्रवेश है, ना क्रोध का प्रवेश है, ना काम का प्रवेश है, किसी का प्रवेश है। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो एक लोटा भी भगवान के ऊपर, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा लेते हैं, जो एक बार भगवान के ध्यान कर लेते हैं, उनके स्मरण कर लेते हैं, आप उसे पापी मत कहना, क्योंकि वो भी भगवान की प्रिय से प्रिय भक्त है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जैसे भगवान के धाम में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब के सब लक्ष्मी स्वरूपा, और जितने भी वहां पर पुरुष है सबके सब विष्णु के ही स्वरूप है। वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। शनकादिक 5 साल के छोटे से नन्हे से बालक क्रोध करता है तो माता पिता को प्रिय लगे। शनकादिक आज जब ध्यान कर रहे थे तो तुलसी के मकरंद सुंदर पत्र जो भगवान पर चढ़ा हुआ था, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान न भोग स्वीकार करते हैं, तुलसी के बिना भगवान ने पूजा स्वीकार करते हैं। तो वही तुलसी के सुगंध शनकादिक को बद्रिका आश्रम में नासिका में प्रवेश की। सोचा कि आज चलो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके आते। शनकादिक सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गए। 6 द्वार को पार कर गए, 7वां द्वार पे जय और विजय उपस्थित था। भगवान के प्रिय भक्त आपको हो गए, ऐसा नहीं है जो गलती अज्ञानी से ही हो जाती, गलती बड़े बड़े ज्ञानी से भी हो जाती। पाप कोई कहेंगे कि पापी ही पाप करता है, ऐसा नहीं, कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्मा से भी पाप हो जाता है। अरे महाराज दशरथ को शिकार खेलने के लिए गए तो श्रवण कुमार के ऊपर बाण चला दिया। तो पाप क्रोध कभी ना जाने कब आ सकता है। तो शनकादिक जब वैकुंठ लोग गए जहां क्रोध है ही नहीं, जहां महाराज लेस मात्र लोभ नहीं, जहां लेस मात्र काम नहीं, वहां शनकादिक ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तुम इस लोक में रहने के अधिकारी नहीं है। भगवान के जो निकट रहता है उसके हृदय में तो प्रेम बसता है, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम एक असुर लायक हो, तुम्हें मैं असुर बनाता हूं। भगवान ने कहा अब मेरा काम बन गया। कैसे काम बना? अरे भगवान के प्रिय नौकर को, सेवक को कोई महाराज श्राप दे दे तो काम बन जाएगा। भगवान दौड़ते हुए अपने महल से आया और शनकादिक के चरण पकड़ लिए। धन्य है महात्मा, जो काम हम लक्ष्मी नारायण नहीं कर पाए वो काम आपने, केवल मेरी इच्छा मैंने प्रकट की कि सृष्टि के विस्तार हो रही है तो भक्त के रहना भी अनिवार्य और भगवान के रहना भी अनिवार्य। तो भक्त के कार्य के लिए मैंने सोचा कोई श्रेष्ठ लीला करूं। आज आपने इन लीला में सहयोग किया, लेकिन महात्मा आपने क्रोध किया और मेरे सेवक के ऊपर क्रोध किया। इसे असुर तो अब बनना पड़ेगा। आप जैसे भजनानंदी को, चाहे मेरी पत्नी लक्ष्मी हो, चाहे मेरे पुत्र
ब्रह्मा हो, चाहे मेरे पुत्र शंकर हो, उसे भी प्यार से। लेकिन आपने तो श्राप दे दिया, इसे असुर बनना पड़ेगा, लेकिन मैं अब इनका विधान कर देता हूं। इसे एक बार नहीं 3 बार असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। अब जय और विजय सीधे नीचे कर भगवान की ओर देख रहे। वाह कन्हैया, कोई एक लोटा जल पत्र पुष्प तुम्हें समर्पित कर देता है तो तुम उनके हो जाते हो। हमने वर्षों तुम्हारी सेवा की, तो आज मुझे असुर बना रहे हो। लेकिन एक सेवक अपने स्वामी से और क्या कह सकता है। भगवान ने कहा तुम्हें असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं। जो भगवान के हो चुके, आप कहते हो कि हम भगवान की वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं जा रहा है। आप कहते हो कि हम भगवान के शरण में वर्षों से हैं, फिर भी मेरे अंदर क्रोध की प्रवृत्ति नहीं जा रही। आप कहोगे कि मैं भगवान के शरण में हूं, फिर भी मेरी जो इच्छा है वो अनेक प्रकार की इच्छा है, और इच्छा को भोगते भोगते एक जन्म नहीं, इन 84 लाख योनि में मैंने करोड़ों जन्म तक भोग लिया। फिर भी 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला, फिर भी उन इच्छा को भोगने की, उन कामना की भोगने की बार बार इच्छा हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे भगवान ही तो ये प्रेरणा दे रही है। सही में आप जब उनके हो चुके हैं तो फिर घबराओ नहीं। शंकादिक ने जय विजय को श्राप दिया, तुमको असुर बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा इसे 3 बार बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने कहा तुम मेरे सेवक हो, तुमसे गलती हुई है तो तुम 3 बार अगर तुम जन्म लोगे तो मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा, लेकिन तेरा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। तुम रो नहीं, तुम्हारे समस्त अवगुण को मैं एक दिन नष्ट कर। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाओ और फिर भी हमसे पाप हो गया है ना, तो घबराना नहीं चाहिए। अभी ऐसा नहीं, भगवान के साक्षी लेकर पाप नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। भगवान की साक्षी रख कर के भाई अब हम पाप करेंगे, भगवान तो अंत में उद्धार करेगा नहीं, वो तो वज्रलेप हो जाए। जान में इच्छा है, हम रोज प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं, हम रोज उनको लाड लगाते हैं, फिर भी मेरे अंदर लोभ क्यों नहीं जा रहा है। हे प्रभु, लोभ रहे लेकिन आपके चरणारविंद में लगे रहे। हे प्रभु, मैं तो चाहती हूँ, हम चाहते भी हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर क्रोध ना आवे, फिर भी कोई छोटी सी बात कह दी तो क्रोध आ जाए। लेकिन हम तो आपके हो चुके हैं, फिर क्रोध क्यों आ रहे हैं। क्या आप क्रोध लोगे? भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो चुके हो तो तुम्हारे अंदर पश्चाताप हो रहा है, तो जरूर हम एक दिन तुम दे रहे हो ना। भगवान का स्वभाव है लेना और मेरा स्वभाव है देना। हम आपसे मांगते हैं और आप हमें देते हो। भगवान ने कहा तुम चाहे किसी भी बहाना से तुम मुझे लोभ दे दो, तुम अपना काम दे दो, अपना क्रोध दे दो, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। तुम दो तो सही, तुम दोगे तभी ना तो मैं लूंगा। जय और विजय से कहा तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम 3 बार जाओगे तो मैं तेरे लिए 4 बार इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और मेरी लीला में तुम विस्तार करोगे। हो सकता है तुम्हारी उपासना, किसी की उपासना है महाराज भगवान की उपासना लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं, किसी की उपासना युगल सरकार के रूप में करते हैं, कोई पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, तो कोई शत्रु के रूप में। तुम उपासना करोगे शत्रु के रूप में, लेकिन एक मित्र को त्याग सकता है, लेकिन एक शत्रु अपने शत्रु को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागते हैं। इसलिए तुम तो मेरे प्रिय बनोगे और मैं तेरा कल्याण करूंगा, चाहे तुम क्रोधी हो, चाहे तुम लोभी हो, चाहे तुम कामी हो। लेकिन एक बात ध्यान दो, भगवान काम लोभ को उद्धार करने के लिए 2 बार आना पड़ा। लोभ के प्रति ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के उद्धार जब हिरण्याक्ष ने महाराज
महाराज कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से जन्म लिया तो कहा गया है लोभ के प्रतीक है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे और महाराज उनके लिए वस्त्र कहां से आता था? ये लोभ का प्रवृत्ति है। लोभ व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है तो उसका अंत ही दिग्विजय करने के लिए निकला कि हम सर्वश्रेष्ठ है। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो जाओ, भगवान अभी 12 अवतार धारण किए हैं और जो पृथ्वी प्रलय कालीन के समुद्र में डूब गई है उसे लेने के लिए गए हैं, 12 अवतार धारण कर। और इधर हिरण्याक्ष समुद्र में प्रवेश किया, भगवान को लगा बार बार गाली देने लगा। भगवान ने अपने दंष्टाओं पर जो पृथ्वी को ला रहे थे पृथ्वी को वहीं स्थापना की और देखते ही देखते हिरण्याक्ष का उद्धार क्या, बोले 12 भगवान की। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कोई बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं ना तो अभिमान आ जाता है, लेकिन भगवान समस्त अभिमान को दूर कर देता है। पृथ्वी के अंदर भी अभिमान आ चुकी थी। कौन सा अभिमान? पृथ्वी को लगा कि भगवान को मेरे लिए सुगर के अवतार धारण करना पड़ा, बड़े बड़े जंगली सुगर, बड़े बड़े दांत, जिस श्वेतवारा कल्प में हम सब निवास करते हैं। अब पृथ्वी के अंदर अभिमान, भगवान ने कहा भाई पृथ्वी ना जाने तेरे ऊपर तो समस्त संसार के प्राणी निवास करेंगे, जब तुम ही अभिमानी रहोगी तो वो और अभिमान करेंगे। पृथ्वी को पता नहीं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जाकी रोम कोटि ब्रह्मंडा, और भगवान वेद भगवती श्रुति कहती है बालीसु रोमी सुखानी ब्रह्मांडानि संति यस्य असुरपाल, जिनके रोम ग्रंथ में ही अनेक ब्रह्मांड है, वो पृथ्वी को के अंदर जो अभिमान आ चुकी थी कि मैं मेरे बिना काम नहीं चला। भगवान का ठीक है, पृथ्वी अपने दृष्टाओं पर ला रहे हैं, भगवान आकाश मार्ग में चल रहे हैं। जब पृथ्वी देखा चारों तरफ जल ही जल, लेकिन भगवान अपने निज धाम, देखिए वृंदावन धाम वही आ सकता है जब भगवान स्वयं कृपा करें। कभी कभी लोग दिल्ली जाते हैं, आगरा तक आ जाए और वहीं से 60 किलोमीटर पर वृंदावन है, उन मार्ग से निकल जाएगा लेकिन नहीं आए, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं हो। पृथ्वी के ऊपर भगवान ने कृपा की और पृथ्वी को अपने निज धाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में अब जो अभिमान आ चुकी थी कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु ये कौन सा धाम है? बोलिए मेरे धाम नहीं, मेरे निजी घर है। ब्रजवासा में कहावत है चलू चलू सखी तहीं जाए बसर, जहां बसत ब्रजराज। ये ब्रजराज श्री कृष्ण के निज घर है। वृंदावन जाओगे वही महल, वही वृक्ष, लेकिन वृंदावन में एक विशेषता आपको मिलेगी, वो कहीं नहीं। वृंदावन में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होंगे जिसके मुख से आप भगवान नाम नहीं सुनोगे। हर प्राणी, चाहे रिक्शा चला रहे, वहां भी रिक्शा पर बैठोगे तो 2-4 बार राधे राधे बोलेंगे ही। आप कहीं किसी दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे, वो भी आपको राधे राधे सुनाई देंगे। यहाँ तक कि वृक्ष की ओर भी देखोगे तो आपको राधे राधे सुनाई देंगे। इसलिए तो मीराबाई जब वृंदावन आई ना तो फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वृंदावन में आकर कृष्ण दीवानी, कृष्ण मस्तानी, ऐसे मीराबाई हो गई थी, ऐसे मीराबाई हो गई थी। आज भी आपके हृदय में जब वृंदावन के प्रति वो प्रेम उत्पन्न होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तो बार बार वृंदावन जाने की इच्छा होगी, क्योंकि वृंदावन के में जो मिट्टी भी है
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।